वेलकम बैक टू जर्नी क्लासेस स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेशनल पार्क की लोकेशंस के बारे में। ठीक है, हमें देखना होगा कि कौन कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेट है, कहाँ पर अवेलेबल है, तो इसको देख लेते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। ध्यान रखिएगा, आपकी क्लास 10th के एग्जाम बोर्ड जो चल रहे हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, तो मिस नहीं करिएगा, सभी देखिएगा ध्यान से और एक एक चीज को बारीकी से समझिएगा और उसके लोकेट करिएगा। इसके लिए आप एक मैप ले सकते हैं और वहां पर फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसकी जो लोकेशन है कॉर्बेट नेशनल पार्क की, वो हमारे उत्तराखंड में है। यहाँ हमको देखने मिल जाएगा, इसे देख सकते हैं आप, ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में पड़ता है। और जो इसकी स्थापना यानी कि स्टेब्लिश ईयर है वो 1936 में। ठीक है, तो 1936 में स्टेब्लिश हुआ था कॉर्बेट नेशनल पार्क। और एक चीज और फेमस है इसके लिए, वो ये है कि ये इंडिया का जो था वो फर्स्ट पहला नेशनल पार्क है, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। और ये कॉर्बेट नेशनल पार्क जो जिम कॉर्बेट ने बनाया था, ये कह सकते हैं कि जिनको ने इसको कवर किया था। और यहाँ पर जो है वो टाइगर को रिजर्व किया जाता है। ठीक है, टाइगर को यहाँ पर रिजर्व किया जाता है। तो यहाँ पर इस बात जो कुछ जानकारियां हैं वो ध्यान में रखेंगे आप कि टाइगर के लिए भी फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क की जो लोकेशन है वो है आसाम में। आसाम में पड़ता है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये यहाँ पर पड़ेगा, हमको आसाम में मिल जाएगा। और ये जो फेमस है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, यानी कि राइनोसोरस। ये वन हॉर्न राइनोसोरस होता है उसके लिए फेमस है। ठीक है, और इसको विश्व धरोहर स्थल में भी रखा गया, वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको रखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क को। तो असम में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें अगला जो है हमारे पास में वो है आपका मानस। ठीक है, नेक्स्ट है मानस। तो मानस को देख लेंगे, यहाँ पर मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो मानस भी जो है वो भी असम में ही पड़ता है, इसी के बराबर में है मानस, यहाँ पर ही। ठीक है, ये है मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। और ये जो है बाघ और हाथी के लिए यानी कि टाइगर्स के लिए और एलिफेंट के लिए प्रसिद्ध है ना। ये भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज में है, विश्व धरोहर स्थल माना जाता है इसको भी, ध्यान रखेंगे। ये है इधर वाला जो है काजीरंगा है यहाँ पर असम में, और 1 नंबर पे। और ये दूसरे नंबर पर जो है ये आपका मानस है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है वो मानस है। मानस टाइगर और एलिफेंट को प्रोटेक्शन देता है। और जो ये फर्स्ट है काजीरंगा, ये आपका राइनोसोरस को प्रोटेक्शन देता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा हमारा सिक्किम में पड़ता है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये इसकी लोकेशन है कंचनजंगा नेशनल पार्क की, यहाँ पर देख सकते हैं ये। ठीक है, ये कंचनजंगा नेशनल पार्क की लोकेशन है, ये वाली यहाँ पर। ठीक, तो कंचनजंगा सिक्किम में है। और ये जो है हमारी जो हिमालयन रीजन में ही पड़ता है, ये सब के सब हिमालय रीजन में पड़ रहे हैं। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्शन देता है हिमालय की, इसलिए भी वर्ल्ड हेरिटेज में इसको भी रखा गया है। और यहाँ पर एक सबसे ऊंची जो पीक कह सकते हैं माउंटेन पीक है, ऊंची चोटी है, उसका नाम भी कंचनजंगा ही है। ठीक है, वो भी यहीं पर लोकेटेड है। क्योंकि पहले यहाँ पर केटू गॉडविन ऑस्टिन थी, जो कि यहाँ इस जगह पर लोकेशन थी केटू की। तो अब क्या हुआ कि ये हिस्सा जो है वो पीक में चला गया, जिस कारण हमारा जो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है वो अब ये कंचनजंगा मानी जाती है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन नेशनल पार्क। तो सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी लोकेशन है वेस्ट बंगाल में, देख लीजिएगा, ये लोकेशन है इसकी वेस्ट बंगाल में सुंदरबन की। ये है सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में है। और ये किसके लिए फेमस है, तो ये बंगाल टाइगर यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी इसी जगह पर अवेलेबल है, ये पूरा एरिया।
ये मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या रहता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें जो होती है काफ़ी ऊंचे तक होती हैं, ठीक है, उस टाइप से यहाँ पर बना हुआ है। नाम से सुंदरी नाम के पेड़ भी होते हैं यहाँ पर, जिसके नाम से क्या सुंदरबन है। नेक्स्ट है हमारे पास सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में पड़ेगा, यहाँ पर है ये, इसके लोकेशन है, इसको देख लीजिएगा सिमलीपाल को। ये इसकी लोकेशन है उड़ीसा में। और ये जो है आपका वो टाइगर और एलिफेंट दोनों को प्रोटेक्शन देता है सिमलीपाल। टाइगर और एलिफेंट को ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, एक तरीके से क्या है ये बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसको ध्यान में रखेंगे, सिमलीपाल उड़ीसा में। नेक्स्ट है हमारे पास में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, या कह सकते हैं चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी यूपी में पड़ती है, यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ती है, बनारस में, ठीक है, यहाँ पर ये इसकी लोकेशन है चंद्रप्रभा की, तो बनारस में पड़ती है ये, ठीक है। ये जो है यहाँ पर एशियाई शेरों का अपना निवास कह सकते हैं, कि यहाँ पर एशियाई शेरों को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर रखा गया है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये जो बातें बताई जा रही हैं आप इनको नोट कर लीजिएगा एक नोटबुक पर, ताकि आपको याद करने में भी इजी हो जाए। नेक्स्ट है इसके बाद में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत फेमस है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कभी कभी बहुत कई बार भी आया जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का, कहाँ पर है करके। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी यूपी में ही है, यहाँ पर हमको उसकी लोकेशन मिल जाएगी दुधवा की, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोटेक्शन दिया जाता है वो बारहसिंगा, ठीक है, और टाइगर, इन दोनों को यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क। इसकी लोकेशन एग्जैक्ट देख सकते हैं आप, ऊपर साइड में है यूपी के, उत्तर साइड में, नॉर्थ साइड में आपको मिल जाएगा दुधवा। दुधवा के बाद पड़ता है हमारा सरिस्का, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में मिलेगा, ये इसकी लोकेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सरिस्का, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है आपका वो राजस्थान में देखने को मिलेगा सरिस्का, ठीक है। ये भी टाइगर को लिए, जब टाइगर से नाम ही है उसमें टाइगर के संरक्षण के प्रोटेक्शन के लिए ही है ये भी, सरिस्का भी। नेक्स्ट समझ लेते हैं, नेक्स्ट है केवला देव। केवला देव इसी के बिल्कुल जस्ट नियर बाई में ही है, एकदम पास में ही पड़ता है केवला देव, ठीक है, यहीं पर मिल जाएगा, ये रहा इधर साइड में देख सकते, इसके पास में है केवला देव, ये भी राजस्थान में है। और ये एक तरीके से जो है वो वर्ड सेंचुरी है ना, पक्षी अभ्यारण्य है, वर्डों के लिए फेमस है यहाँ पर, पक्षियों के लिए केवला देव। नेक्स्ट देख लेते हैं कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, इसकी लोकेशन को एक बार देख लेते हैं, यहाँ देखिएगा ये रही इसकी लोकेशन कान्हा नेशनल पार्क की, ये यहाँ पर, ठीक है, एमपी में, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, जो कि बारहसिंगा और बाघ यानी कि टाइगर के लिए भी रिजर्व है, ठीक है। ये एक्चुअली में जो जो प्रजातियां विलुप्त होती जा रही थी, खत्म होती चली जा रही थी, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ टाइगर रिजर्व से बनाए गए थे, तो उन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आपको उनकी लोकेशन ध्यान में रखनी है कि कौन सा कहाँ पर है। ये हो गया यहाँ पर कान्हा। कान्हा के बाद में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, या गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है, यहाँ इसके लोकेशन है गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क, ये देख सकते हैं यहाँ पर गिर की। ये जो है ये भी ऐसे ही एशियाई जो लोयन है, एशियन जो लोयन है, एशियाई शेर जो है, उनके प्रोटेक्शन के लिए बना रखा है गिर नेशनल पार्क, है ना, ये भी उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा किस चीज के लिए है ना। तो गिर जो है वो आपका लोयन यानी शेरों के प्रोटेक्शन के लिए है गिर। नेक्स्ट देख लेते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा कर्नाटका में है, यहाँ पर आपको देखने इसकी लोकेशन मिल जाएगी, कर्नाटका में बांदीपुर, ठीक है। तो बांदीपुर जो है वो कर्नाटका में है, आप देख सकते हैं इसमें। और ये जो भी है ये भी प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है एक तरीके से, है ना, तो ये भी टाइगर को प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, कंजर्व करने के लिए करा गया है इसमें भी बांदीपुर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेरियार। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका पड़ता है केरला में, ठीक है, केरला में आप देख सकते हैं लोकेशन, ये है नीचे, ये केरला में पड़ जाता है पेरियार।
और ये हाथी जो एलिफेंट होते हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए हैं। यहाँ पर एक पेरियार लेक भी है, झील, तो उसकी प्रोडक्शन भी देते हैं। तो ये सब थे हमारे नेशनल पार्क जो हमने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। अभी इससे हमारे दो चीज़ें और बची हुई हैं, वो भी अभी हम कवर करेंगे आगे, ठीक है। तो इनकी लोकेशन को आप सही से ध्यान में रखिएगा। अब कुछ सी पोर्ट्स को देख लेते हैं, है ना, समुद्री पतन को देख लेते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करके देख लेते हैं इनकी लोकेशन को। जैसे सी पोर्ट है तो सीधे जो होगा समुद्र के किनारे पे होंगे, कुछ अरेबियन सी के पास में है और तो कुछ वे ऑफ बंगाल के पास में है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला है कांडला बंदरगाह यानी कांडा सी पोर्ट। सो कांडा सी पोर्ट की लोकेशन यहाँ पर है और ये आप देख सकते हैं, ये है कांडा सी पोर्ट, ठीक है, गुजरात में पड़ता है कांडला सी पोर्ट। यहाँ गुजरात में देखने को मिल जाएगा कांडला। क्लियर हो गया, फर्स्ट नंबर हो जाएगा कांडला सी पोर्ट। सेकेंड है मुंबई सी पोर्ट। तो मुंबई सी पोर्ट मुंबई में मिल जाएगा हमको, यहाँ पर महाराष्ट्र में मुंबई। तो इसकी लोकेशन यहाँ पर मिल जाएगी, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे हम। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है मोरमुगांव सी पोर्ट। तो मोरमुगांव सी पोर्ट गोवा में पड़ता है, यहाँ पर गोवा। तो मोरमुगांव सी पोर्ट गोवा में पड़ जाता है, ये हो गया यहाँ पर मोरमुगांव सी पोर्ट, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सी पोर्ट है मंगलोर सी पोर्ट, ठीक है। मंगलोर सी पोर्ट जो है वो हमारा कर्नाटका में मिलेगा हमको, ये रहा, ठीक है। कर्नाटका में मंगलोर सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक मिनट, ये इसकी लोकेशन मंगलोर सी पोर्ट की, ये मंगलोर सी पोर्ट है। यहाँ पर हमको देखने मिल जाएगा मंगलोर सी पोर्ट, कर्नाटका में। ध्यान रखेंगे कहाँ पर मिलेगा, ये कर्नाटका में हमको देखने को मिल जाएगा मंगलोर सी पोर्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में कोच्चि सी पोर्ट। तो कोच्चि सी पोर्ट केरला में है, कोच्चि सी पोर्ट ये है केरला में, केरला में पड़ता है कोच्चि सी पोर्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है हमारे पास में तूतीकोरिन सी पोर्ट, है ना। तूतीकोरिन सी पोर्ट तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तूतीकोरिन यहाँ पर तमिलनाडु में, ये इसकी लोकेशन है, इसको देख लीजिएगा, तूतीकोरिन सी पोर्ट तमिलनाडु में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, तूतीकोरिन के बाद में वो है चेन्नई सी पोर्ट। तो चेन्नई सी पोर्ट भी तमिलनाडु में है, चेन्नई की जो कैपिटल है तमिलनाडु, वहाँ पर हमको चेन्नई सी पोर्ट देखने को मिल जाता है। ये रहा हमारा चेन्नई सी पोर्ट, यहाँ पर चेन्नई सी पोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें वो है हमारे पास में पारादीप सी पोर्ट, ठीक है, पारादीप सी पोर्ट। तो पारादीप सी पोर्ट जो है वो हमको मिलता है, सॉरी पारादीप ने विशाखापट्टनम देखिएगा पहले, यहाँ पर एक लोकेशन बन गई है, तो हम विशाखापट्टनम को पहले देख लेते हैं, है ना। ये आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम की लोकेशन आ रही है। तो ये विशाखापट्टनम सी पोर्ट आपका मिल जाएगा आंध्र प्रदेश में। क्लियर हो गया। चलिए अब आ जाता है पारादीप। पारादीप जो है वो हमको उड़ीसा में मिलेगा, यहाँ पर ये रहा उड़ीसा में, ठीक है। तो ये जितने में 9 सी पोर्ट है, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है हमारे, जो आपको ध्यान में रखने हैं इनकी लोकेशन को। एक बार और हम इनको रिवाइज कर लेते हैं ध्यान से, ठीक है। तो 1 नंबर पर जो है, 1 नंबर पर है कांडला, फिर है हमारा मुंबई, फिर है हमारे पास में मुरमुगांव, फिर है मैंगलोर, उसके बाद में है कोची, कोची के बाद में तूतीकोरिन, तूतीकोरिन के बाद में चेन्नई, चेन्नई से विशाखापट्टनम, एंड विशाखापट्टनम के आफ्टर ये पारादीप सी पोर्ट, ठीक है। ये सब हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इनकी लोकेशन आप ध्यान रखिएगा कि कौन से स्टेट में है, कहाँ पर है। इस तरीके से सभी हमारे कवर हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कुछ हाईवेज को, ठीक है। हाईवेज को देख लेते हैं, राजमार्ग को। तो राजमार्ग हमारे कैसे कैसे हैं उसमें समझ लेंगे पहले। इससे समझने से पहले हमें मैप की लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सी लोकेशन क्या है, ठीक है। अगर हम ऊपर बात करें तो वो नॉर्थ होता है, ऊपर हमारा नॉर्थ मिलेगा। नॉर्थ नीचे बात करें तो हमें मिल जाएगा साउथ, ठीक है, ये साउथ रहेगा, नीचे साउथ रहेगा।
और ऊपर है नॉर्थ, ठीक है, नीचे साउथ और ऊपर नॉर्थ। अच्छा, इसके बाद में इधर से हमको मिल जाता है वेस्ट साइड और यहाँ पर मिल जाता है ईस्ट साइड। इस तरीके से लोकेशन होती है मैप में, ऐसे 4, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पर हमको मिलेगा वेस्ट और इधर मिल जाएगा हमको ईस्ट। ये लोकेशन रहेगी, ठीक है। लोकेशन हमारी हो गई है। तो अब हम समझ लेते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, है ना, ये से लिखा हुआ है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है कौन सा। तो यहाँ पर अब देखिएगा कि ईस्ट ये रहा और वेस्ट इधर साइड रहा। तो ईस्ट वेस्ट ये जो आपको राजमार्ग दिखाई दे रहा है, हाईवे ये वाला, ठीक है, जिसपे डॉट जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये जो है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। यहाँ पर जो ईस्ट को वेस्ट से जोड़ता है ना, इंडिया के ईस्ट पार्ट को वेस्ट पार्ट से जोड़ देता है ये हाईवे। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, अगर ईस्ट में देखें तो सिलचर से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, और वेस्ट में कहाँ पर हो रहा है, पोरबंदर से। तो ईस्ट में है स्टार्ट सिलचर से और वेस्ट में पोरबंदर से है। क्लियर हो गया। तो वेस्ट में पोरबंदर, वेस्ट में हमको मिल जाएगा यहाँ पर पोरबंदर ये वाला, ठीक है, और ईस्ट में कहाँ से है, सिलचर से, इसमें सिलचर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है वेस्ट टर्मिनल बताइए, है ना, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का वेस्ट टर्मिनल। तो मैंने आपको बताया है कि ईस्ट में तो सिलचर है और वेस्ट में कौन है, पोरबंदर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये पोरबंदर वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। आप दोनों याद रखना, ईस्ट और वेस्ट दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कौन सा है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को देख लेते हैं। तो ऊपर साइड में हमें पड़ता है नॉर्थ, यहाँ पर ये है नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ है ये वाला, और नीचे देखेंगे तो ये साउथ है। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में अगर हम नॉर्थ तरफ देखें तो पहले एक बार कॉरिडोर को इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो कॉरिडोर यहाँ से चल के आ रहा है ऐसे, देखिए ये आ रहा है कॉरिडोर, ठीक है। ये श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, दिल्ली, झांसी, ठीक है, नागपुर, हैदराबाद, इधर से होते हुए ये जा रहा है नीचे, ठीक है, यहाँ तक साउथ में चला जा रहा है। तो अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में जो है वो है हमारा श्रीनगर, सॉरी नॉर्थ में अगर हम बात करें तो नॉर्थ में है हमारा श्रीनगर, और अगर हम साउथ की बात करें तो वो है कन्याकुमारी। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, नॉर्थ में स्टार्ट होता है श्रीनगर से और साउथ में चला जाता है कन्याकुमारी तक। तो दोनों कॉरिडोर हमें अच्छे से याद होने चाहिए कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में नॉर्थ में श्रीनगर है और साउथ में कन्याकुमारी है। तो इस तरह को होता है। और अगर हम ईस्ट वेस्ट की बात करें तो ईस्ट में सिलचर है और वेस्ट में पोरबंदर है। इसको अभी हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से हैं। अब आते हैं कि ये दोनों जो कॉरिडोर हैं वो एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं। तो वो जो जगह है वो है झांसी। जहाँ ये एक दूसरे को काटते हैं वो जगह है झांसी की। झांसी में ये एक दूसरे को काट देते हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दोनों करते हैं झांसी में। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, अगर अब ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम एक्सप्लेन कर लेते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज को। अब स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है उसको समझिएगा। गोल्डन ट्रायंगल, यहां पर देखेंगे मैप में गोल्डन, ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या है, यहां से देखो, ये जो आपको ब्राउन कलर से दिखा रखा है यही है वो हाईवे जो दिखाता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को, या पे कह सकते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट को, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये चार जो बड़े बड़े महानगर हैं, ठीक है, उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है। ये जो राजमार्ग हैं चार बड़े, अब वो चार कौन कौन से हैं उनको समझ लीजिएगा। तो पहला है इसमें दिल्ली, फर्स्ट जो है वो इंडिया की कैपिटल दिल्ली वहां से है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है। और यहाँ से आ रहा है कोलकाता, ठीक है, ये सेकंड हो गया कोलकाता। दिल्ली से किसको कनेक्ट करता है, कोलकाता को कनेक्ट कर देता है दिल्ली से कोलकाता को। और कोलकाता के बाद में जाता है चेन्नई, कोलकाता से फिर ये हो जाएगा यहाँ पर चेन्नई ऐसे, और चेन्नई से पहुंचेगा ये मुंबई, ठीक है, मुंबई में।
तो यहाँ पर, ठीक है, मुंबई। तो ये 4 बड़े बड़े महानगरों को कनेक्ट करता है, वो है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें 4 हैं। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली। अब इसमें एक चीज और समझ लेते हैं, दिल्ली से कोलकाता को जो राष्ट्रीय राजमार्ग कनेक्ट कर रहा है, इसका नेशनल हाईवे नंबर 2 है। ठीक है, ये है नेशनल हाईवे नंबर 2। दिल्ली से कोलकाता को कनेक्ट करने वाला है नेशनल हाईवे नंबर 2, ये कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे नंबर 2। कोलकाता से चेन्नई, ये है नेशनल हाईवे नंबर 5। कोलकाता से चेन्नई नेशनल हाईवे नंबर 5 यहाँ पर होता है, तो 2 और 5। उसके बाद में जो चेन्नई से मुंबई जा रहा है, ये है नेशनल हाईवे नंबर 4। चेन्नई से मुंबई जाने वाला है नेशनल हाईवे नंबर 4, और मुंबई से दिल्ली जाने वाला है नेशनल हाईवे नंबर 8। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 8। तो ध्यान में रखेंगे कि जो दिल्ली से कोलकाता आ रहा है नेशनल हाईवे नंबर 2, उसके बाद में कोलकाता से चेन्नई आ रहा है नेशनल हाईवे नंबर 5, और चेन्नई से मुंबई जाने वाला नेशनल हाईवे नंबर 4, और मुंबई से दिल्ली आने वाला नेशनल हाईवे नंबर 8। तो ये कुछ और इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे कि कैसे कैसे कितने नंबर पर चल रहे हैं। ठीक है, तो 2, 5, 4, 8 ये ध्यान में रखना है। दिल्ली से 2, 5, 4, 8 ऐसे करके चलना होगा। क्लियर हो गया? इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसमें से पूछ लिया जाता है कि जो भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है वो कौन सा है, तो वो है भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 7। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 7 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये आता है बनारस से कन्याकुमारी। यहाँ पर है वाराणसी, ये वाला है, ये है वाराणसी, तो वाराणसी से जाता है ये कन्याकुमारी। ठीक है, सीधे नहीं होगा, लेकिन मैं एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ बस। वाराणसी से कन्याकुमारी है नेशनल हाईवे नंबर 7, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बताइएगा वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी पहुंचाइएगा ताकि वो भी अच्छे से समझ सके, पढ़ सकें और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।